हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी स्पेशल की यह क्लास है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की साहित्यिक गतिविधियाँ, पत्राचार, शिक्षा, साहित्य। ललित स्टडी 105 YouTube चैनल पर आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। यूपी स्पेशल से काफ़ी प्रश्न जो है RO, ARO के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक बेहतरीन टॉपिक है ये। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आप सीरियस तरीके से आर और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टॉपिक से आर की परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए थे। 3 प्रश्न जो पूछे गए थे। पहले हम 3 प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके बाद में हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास जो है इस प्रकार मेंशन की गई है कि पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जो है हम लगाएंगे। अब ज़रा आप देखिए ताकि आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना कर सको। चलिए ये देखिए, यहाँ पर आप प्रश्न पत्र को जो है उठा लीजिएगा। प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 1963 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद यहाँ पर कहा गया था यह वाराणसी में स्थित है। नहीं, यह आपका लखनऊ शहर में स्थित है। तो यहाँ पर बी राइट आंसर था। न तो 1 और न ही 2 सही है। ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है। यदि पिछली क्लास की होगी तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करा भी दिया है। फिर ये प्रश्न आया था जो कि 68वां प्रश्न था, मिलान संबंधी प्रश्न है। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना वर्ष है 1962। केवल इस पॉइंट से ही ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर लग रहा था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1963 में। तो यहाँ वाला क्वेश्चन वहाँ पर भी मेंशन था। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। भारतीय हिंदू नाटक अकादमी लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। अयोध्या शोध संस्थान जो कि अयोध्या में ही है, 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ए राइट आंसर था। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। प्रश्न पत्र जो है उठा लीजिएगा और देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है, ये पूछा गया था और कूट के माध्यम से सही आंसर को हमको चुनना था। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। ये भी यहाँ पर पॉइंट गलत है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 6 वर्ष जो निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष दी गई थी यहाँ पर, जो कि गलत है। ये होती है 6 से 14 वर्ष। तो इस प्रकार यहाँ पर भी सी राइट आंसर था। न तो ए और न ही बी सही है। एवं चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज ये टॉपिक जो है क्लियर कवर हो जाएगा। ये सब मैंने इसलिए बताया है ताकि आप वीडियो को स्किप ना करो। कुछ विद्यार्थी जल्दीबाजी करते हैं पढ़ने में, परंतु सॉलिड पढ़िएगा तभी जा कर के री एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। सेशन आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना है, कमेंट भी करना है भाई। काफ़ी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप भी जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल सही क्लासें उपलब्ध होगी RO एग्ज़ाम के लिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार 31 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश में कुल 82 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 6 केंद्रीय हैं, 34 राज्य विश्वविद्यालय हैं और उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। तो राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? 34 है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। और कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्राथमिक शिक्षा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जो गठित की गई थी 25 जुलाई 1972 को, इसका जो गठन किया गया था। केवल वही फैक्ट देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बार बार पूछा जाता है, 2009। नेक्स्ट देखिए। प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। अभी मैंने बताया है कि प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम जिसमें 6 से
14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। सर्व शिक्षा अभियान इसको संचालित किया गया था वर्ष 2001 से 2002 के दौरान। पोषाहार मिड डे मील योजना को प्रारंभ किया गया था वर्ष 1995 में। प्रदेश में 38 जिलों में 1995 में प्रारंभ किया गया था। 1996 से सभी जनपदों में लागू किया गया। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पोषाहार मिड डे मील योजना को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कब लागू किया गया था? वर्ष 1996 ईस्वी में। एक अच्छा पॉइंट है ये। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया गया था 1986-87 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी इससे प्रश्न जो है बना है आरओ में ही। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का गठन हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मार्च 2009 से इसको शुरू किया गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को। और इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राथमिक में 6 से 14 वर्ष है और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। हमने सेट भी लगाया है, उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निर्देशालय इलाहाबाद की स्थापना की गई थी 1972 में। देखिए प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन तीनों का जो सन है वो 1972 है। याद रहेगा कि तीनों का 1972 है। चलिए नीचे देखिए। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। इम्पोर्टेंट है ये, 1995 में की गई थी राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। एक नज़र जरा इन पर देखिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है और 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी फैक्ट आप पढ़ सकते हो कि 1996 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको प्राप्त किया है, इसने प्राप्त किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है और 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो झांसी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो या फिर अच्छे से देखते हुए चलिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय 6 हैं। इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपका अब आरओ की परीक्षा में नहीं छूटेगा। चलिए, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। पहले तो यही पूछ लेता है, मिलान में पूछ लेगा कि कौन सा किस जिले में स्थित है, या फिर स्थापना से पूछ लेगा। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है, ये मैंने आपको करा भी है, और 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। DIS में मिलान वाले प्रश्न में सन दिए हुए थे और दूसरे प्रैक्टिस सेट में जो है ये पूछा गया था कि नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो अयोध्या में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, हम सभी जानते भी हैं, और 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। सेम हिनगिन वोटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज प्रयागराज, 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। ड्रेम विश्वविद्यालय का इसका दर्जा भी मिला हुआ है, और ये इम्पोर्टेंट था, इसको याद रखना है ज़रूर। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में ही है,
2010 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, अभी बताया मैंने, झांसी याद रखना है आपको, 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। एक बार आराम से आप यहाँ पर नज़र मार लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हो। चलिए, इसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि अन्य तो करीबन कन्फर्म ही हो चुके हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न बने हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है जिसका नाम है राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और ये पूछा गया है 2008 में पीसीएस मेंस में, ARO मेंस 2014 में। देखिए इससे प्रश्न बना है इस टॉपिक से। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 6 है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में है। 2011 में यूपी पीसीएस में पूछा गया है। यदि पीसीएस वाले विद्यार्थी भी वॉच कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इसको कहेंगे। 2 डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, एक तो आगरा में है और दूसरा आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज विश्वविद्यालय, ये भी आरओ की परीक्षा में पूछा गया है मेंस में। देखिए 2 प्रश्न जो है पूछे गए हैं एक साथ आरओ की परीक्षा में मेंस में, और आप तो देख रहे हो कि 2024 का जो प्रश्न पत्र है उसमें 3 प्रश्न पूछ लिए गए। भाषा, देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली भाषा को अक्टूबर 1947 में उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य बनाया गया था 26 जनवरी 1968 को। नेक्स्ट, उर्दू जो कि राज्य की द्वितीय राजभाषा है, इसको 1989 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 1976 को। 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी। इसका कार्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, पहले आपको हिंदी याद रखना है, हिंदी के बाद संस्कृत पर आ जाना है। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई थी। उसकी 30 दिसंबर 1976, इसकी 31 दिसंबर 1976 है। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में स्थित है। यह भी लखनऊ में स्थित है, हिंदी वाला भी और संस्कृत वाला भी, दोनों लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ में ही स्थित है। ध्यान से बस लगाते हुए चलिएगा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 1972 में। इसको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और उन दोनों की 1976 में की गई थी। अब नीचे देखिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में स्थित है, राजधानी लखनऊ में स्थित है यह भी, और उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। तो आपको पता चल चुका है, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, ये कहाँ पर स्थित है? सब लखनऊ में स्थित है। बस सन को आपको याद रखना है, हो सके तो भाई उचित पॉइंट लगने पर उसको नोट कर लेना है। लखनऊ में उर्दू निर्देशालय की स्थापना अप्रैल 1989 में की गई थी। उर्दू अकादमी द्वारा मासिक पत्रिका खबरनामा तथा त्रिमासिक पत्रिका अकादमी का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा प्रशिक्षण केंद्र जो कि 5 हैं, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद। यह भी एक अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रयागराज में भी है, वाराणसी में भी है, लखनऊ में भी है, आगरा में भी है और मुरादाबाद में भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना 1961 में
आगरा में की गई। आगरा भी आया है, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में है। और राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। केंद्र का जो आगरा में है और राज्य का वाराणसी में है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थित है। संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU है 1916। प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है, तो ये आपका लखनऊ है। प्रदेश सरकार का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। प्रदेश में कुल दिव्यांग विश्वविद्यालय कितने हैं? 2 हैं। प्रथम आपका चित्रकूट है और दूसरा आपका यानी कि सेकंड वाला लखनऊ में है। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही आपको तैयारी कर लेनी है। यूपी स्पेशल के कितने टॉपिक हैं? 12-13 टॉपिक हैं, तो ये एक टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। यूपी स्पेशल से एक क्लास मैंने आपको उपलब्ध करा दी है, उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा, जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगा। और एक बात और समझ लीजिए, इस क्लास को वॉच करने के बाद तो आपका टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा। हो सके तो आप 2 या 3 दिन के बाद इसी टॉपिक को फिर पढ़िएगा। किससे पढ़िएगा? परीक्षा वाणी से जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर जो है कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। उत्तर प्रदेश में उच्च राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? 1995 में। ARO प्री एग्जाम 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। किन 2 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, बदायूं एवं जौनपुर में। प्रश्न नंबर 3 मिलान संबंधी प्रश्न है, तो मिलान हमको यहाँ पर करना है। सूची फर्स्ट में स्थल है, सूची सेकंड में कॉलेज का नाम दिया गया है। झांसी का नाम दिख तो ही आपको याद आना चाहिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। कहाँ पर है ये? तो झांसी में है। ए का 3 आएगा। GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये कानपुर में है, तो यहाँ पर बी आएगा। और आगरा में क्या है? SN मेडिकल कॉलेज आगरा में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज ये आपका गोरखपुर में है, तो यहाँ पर 2 आएगा। अच्छा प्रश्न है ये। 3-1-4-2 3-1-4-2 देख लीजिए। 3-1-4-2 ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और ये रिपीट भी होते रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो यह अवस्थित है मथुरा में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कुछ विद्यार्थी बरेली लगा देते हैं, बरेली नहीं आएगा, मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश में सामान्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो अभी बताया था 6 हैं, डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 लगाइए। 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या थी, तो मार्च 2023 तक ये डाटा उपलब्ध है। यहाँ पर कितने हैं? 6 हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है यानी कि हो चुकी है, तो ये आपका झांसी में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2014 में पूछा गया है, 14 में पूछा गए थे 2 प्रश्न और 16 में भी पूछा गया है। आगे चलते चलिएगा, काफ़ी प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 6 है। आपने प्रश्न नंबर 9 देखिए। 31 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, 15 से अधिक। तो 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था यूपी PCS मेंस की परीक्षा में, परंतु अब ये नहीं आएगा। अब क्या आएगा?
31 मार्च 2023 तक कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर भी डी ही होगा। 15 से अधिक अर्थात 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं। 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? तो ये प्रयागराज में है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, ये फिर पूछ लिया गया है। अभी देखिए यहाँ पर इलाहाबाद में है अर्थात प्रयागराज में है। 2010 2014। प्रश्न नंबर 12 देखिए। कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 6 हैं। आप जो है फटाफट आंसर लगा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो आप सभी जानते हो बी वालों का यहाँ पर राइट आंसर है, मेरठ में है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो डी राइट आंसर है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में है ये। तो राज्य विश्वविद्यालय है ये जो कि लखनऊ में है। प्रश्न नंबर 15 है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो ऑप्शन बी राइट है, 2। एक आगरा में है और दूसरा आपका लखनऊ में है। प्रश्न नंबर 16 है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद में ही है। ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। आरओ 2010 और 2010 प्री और मेंस में दोनों में पूछा गया है और फिर 2014 में भी पूछा गया था। सब प्रश्न यही आते हैं परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 18, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो सी राइट आंसर है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, और ये आपका लखनऊ में है। तो सी राइट आंसर है। देखिए अच्छे फैक्ट यहाँ पर, भारत कला भवन वाराणसी में है, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में है। प्रश्न नंबर 19 है। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था? तो सी राइट आंसर है, आपने सही आंसर लगाया है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कि लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ ड्रीम विश्वविद्यालय बना, तो ये विश्वविद्यालय बना था 2000 में। थोड़ी में ये प्रश्न हमने आपको कराया है। तो देखिए पूछा गया है 2009 में पीसीएस मेंस में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जो कि आरओ की परीक्षा में भी प्रश्न बना था, वही प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल चुका है। मिलान संबंधी प्रश्न है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। आरओ एआरओ भर्ती 2023 की है और परीक्षा 2024 में जो कि हुई थी। अब आप मिलान कर सकते हो। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। तो सभी एक दूसरे के सामने सही सुमेलित हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। ये देखिए मैंने बताया था भी जब सेट में आपको कराया था कि रिपीट पर्सन है, काफ़ी पर्सन जो है प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए हैं, बट थोड़े से घुमा करके पूछे गए थे। जो अच्छे से ध्यान करेगा वो जो है री एग्ज़ाम भी निकाल पाएगा। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेहनत के हिसाब से आपको लाइक और शेयर अवश्य करना है।
तभी इस प्रकार की क्लासें उपलब्ध हो पाएंगी। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। देखिए 2016 में पूछा गया है, निरस्त हुई थी जो परीक्षा की, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तभी तो कह रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। एक एक करके हम इस तरह से टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। किस वर्ष भारत तेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी? 1975 में। 2016 दो प्रश्न आपको देखने को मिल गए हैं। तो इस टॉपिक से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगली बार भी परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न जो बनेंगे। प्रश्न नंबर 24 है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर जो इसकी स्थापना की गई है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, रामपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो कि 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद, प्रयागराज में। यह भी निरस्त परीक्षा में ही पूछा गया है, यानी कि 3 प्रश्न आ चुके हैं इस टॉपिक से 2016 की परीक्षा में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष की यह क्लास है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्रथम मैंने कहा था, याद रखना है, प्रथम जो चित्रकूट में है और सेकंड वाला आपका लखनऊ में है। ऐसे प्रश्न जो पूछ लेता है। प्रश्न नंबर 27, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? सी राइट आंसर है, लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर भी यही पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। तो यह की गई है लखनऊ में, ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कथन कांड का प्रश्न है, ये पूछा गया है। कथन में क्या कहा गया है? भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। क्या ये पॉइंट आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं? नहीं, ये गलत है यहाँ पर। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना था, सी राइट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये घोषित किया गया था 1989 में, सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 31 है, उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में मान्यता, सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी वह था? तो वह वर्ष था 1989, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। तो मैंने आपको कहा था याद रखना है 1972, जबकि हिंदी संस्कृत को याद रखना है 1976। तो डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं 33, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो यह स्थित है आगरा में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी? 1976 में, डी राइट है। देखिए अच्छे से आप आंसर को कवर करते हुए चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा आपको लग रहा होगा। प्रश्न नंबर 35, हिंदुस्तानी अकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था स्थित है। हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ पर अवस्थित है ये? तो यह अवस्थित है इलाहाबाद में। प्रयागराज जो है इसका नाम अब हो चुका है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। 35 क्वेश्चन यहाँ तक हमने इसके कवर किए हैं। अब पत्र पत्रिकाओं से भी कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। परीक्षा वाणी से मैंने यहाँ पर लिए हैं। प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक पत्र 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा था, बनारस अखबार। नेक्स्ट देखिए, उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार था, जो कि निकलता था आगरा से। कवि वचन सुधा मानसिक पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र।
नेक्स्ट देखिए, हिंदुस्तान नागरी नीरद अभ्युदय पत्र के संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। इसको भी याद रखना है, अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य के सर्वगुण संपन्न व प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ प्रयागराज से। और ये प्रश्न पूछा जाता है, सरस्वती के संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। कुछ अन्य पॉइंट आपको लगे तो उनको यहाँ पर आप देख लीजिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार होने वाली पत्रिका, जिसका नाम कल्याण है, 1926 से ये प्रकाशित होती थी। कुछ और अन्य पॉइंट उनको आप यहाँ पर जो है पढ़ सकते हो। खबरनाम उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान। चलिए अब ये प्रश्न देख लीजिए। मैंने वैसे प्रश्न करा दिया है, परंतु ये पूछा गया था आरओ की परीक्षा में, काफ़ी पहले पूछा गया था ये प्रश्न। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को प्रारंभ किया गया था वर्ष 1988 में, तो 3 आएगा। साक्षर भारत 2009 में इसको प्रारंभ किया गया था, 4 आएगा। सर्व शिक्षा अभियान 2001, तो 1 यहाँ पर आएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, तो यहाँ 2 आएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ए राइट आंसर है। 3, 4, 1, 2। तो अच्छे से भाई हमने इस क्लास को कवर किया है। दोस्तों हमने इस क्लास में थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप जो है क्वेश्चनों को कवर किया है। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो इस प्रकार हम यूपी स्पेशल को धीरे धीरे जो है कवर करते हुए चलेंगे, और जीके जीएस की जो क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध कराते हैं उन वीडियो को आप वॉच करते रहिएगा, वहाँ से भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।